हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के समर्थन में एक बार फिर खाप पंचायत हुई, जिसमें बृजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया। इस खाप पंचायत में हरियाणा, यूपी और आसपास के दूसरे राज्यों से भी खाप पंचायतों के सदस्य जुटे थे, जिसमें ये तय हुआ कि 9 तारीख तक अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो जंतर मंतर पर धरना देंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन हम नहीं देंगे, तो आप भाई ये काम खत्म कर दो, केस खत्म कर दो और उसकी गिरफ्तारी कर लो। वहीं पहलवानों के समर्थन में बैठक के दौरान खाप पंचायत के सदस्य आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए। महापंचायत के दौरान कई बार खाप पंचायत के सदस्यों के बीच बहस हुई, तो वहीं उनके बीच हुई हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आईं। यहाँ कुछ लोग भेज रखे थे, वे सब जगह थे, हमें पता था उनका वे है कौन वे चिन्हित हैं। राकेश टिकैत ने दावा किया कि पहलवानों को न्याय दिलाने तक लड़ाई जारी रखेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में उनके खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज की थी, उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी धारा लगाई गई है। एफआईआर में बृजभूषण पर यौन शोषण की मांग और छेड़छाड़ की 10 शिकायतें हैं, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर गलत तरीके से छूने, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या छाती से पीठ तक हाथ लेकर जाने, सांस चेक करने के बहाने पेट पर हाथ रखने, महिला पहलवानों का पीछा करने, यौन संबंध के लिए उन पर दबाव बनाने और हेल्थ सप्लीमेंट्स की रिश्वत के बहाने यौन संबंध की मांग करने का आरोप शामिल है। इसमें एक एफआईआर में नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर उसकी बात नहीं मानने पर करियर खराब करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। और नाबालिग पहलवान ने ये आरोप भी लगाया कि एक जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बृजभूषण सिंह ने उसे कमरे में बुलाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश तक की थी, जिसकी वजह से वो बेहद तनाव में आ गई थी। नाबालिग महिला पहलवान की एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद बृजभूषण ने फोटो लेने के दौरान जबरन उसे अपने पास खींचा, फिर कंधे और पीठ के नीचे तक गलत तरीके से छुआ। इसके बाद काम की बात करने के बहाने कमरे में बुलाया, जहां यौन शोषण के लिए जबरन दबाव बनाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। महिला पहलवान ने इससे इनकार किया और वहां से चली गई। इसके बाद बृजभूषण के इशारे पर उसके साथ भेदभाव होने लगा। नाबालिग महिला पहलवान का आरोप है कि उसके मना करने के बाद भी बृजभूषण ने कई बार उसे परेशान किया, जिसकी वजह से वो गहरे सदमे में चली गई थी। इसके बाद कई दिनों तक नाबालिग महिला पहलवान ना तो ठीक से सो सकी और ना ही ठीक से खा सकी। बृजभूषण पर 6 और महिला पहलवानों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए, जिसकी एफआईआर में फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने और छेड़खानी का आरोप है। बृजभूषण सिंह पर एफआईआर में जो 6 शिकायतें हैं, उसमें पहली शिकायत में होटल और कुश्ती संघ के दफ्तर में छाती से पेट तक गलत तरीके से छूने का आरोप, दूसरी शिकायत में जबरन टी-शर्ट खींचने और WFI के कमरे में जबरदस्ती करने का आरोप, तीसरी शिकायत में यौन संबंध बनाने के लिए रिश्वत देने और जबरन गले लगाने का आरोप, चौथी शिकायत के मुताबिक सांस की जांच के बहाने पेट और शरीर के दूसरे हिस्से को छूने का आरोप, पांचवी शिकायत में इस बात का आरोप है कि लाइन में खड़े होने के दौरान गलत तरीके से छुआ और छठी शिकायत में तस्वीर लेने के बहाने जबरन कंधे पर हाथ रखने का आरोप। एफआईआर में ये सभी आरोप महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। महिला पहलवानों की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर में आरोपों के सामने आने के बाद बृजभूषण सिंह ने भी अयोध्या में होने वाली रैली को रद्द कर दिया, जो 5 जून को बृजभूषण के समर्थन में अयोध्या में होने वाली थी। इस महारैली को जन चेतना का नाम दिया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर बृजभूषण के समर्थक जुटने वाले थे। इस फैसले की जानकारी खुद बृजभूषण ने सोशल मीडिया में फेसबुक पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं, जिस पर 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। लेकिन पुलिस की जांच और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हुए कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है, और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं।
इस दौरान बृजभूषण सिंह ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए इसे सियासी साजिश करार दिया। एफआईआर में दर्ज आरोपों के सामने आने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने बृजभूषण की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर केंद्र सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही दिल्ली पुलिस बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उसके मुताबिक बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र के दबाव में दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण, उसको आखिर केंद्र सरकार बचा क्यों रही है? इस बीच लेफ्ट नेता वृंदा करात ने भी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। हमारी लड़कियां जो बहुत गंभीर आरोप सेक्सुअल हैरेसमेंट लगाए हैं, उनकी एक बिल्कुल करेक्ट जायज मांग है, अरेस्ट करो। वृंदा करात ने दावा किया कि न्याय की लड़ाई में पूरा देश बेटियों के साथ है। और इस बीच 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कई सदस्य महिला पहलवानों के समर्थन में सामने आए। इनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल हैं, जिनकी तरफ से एक साझा बयान जारी किया जिसमें पहलवानों से मेडल को गंगा में ना बहाने की अपील की गई। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम से जो खिलाड़ी पहलवानों के समर्थन में आए उनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल हैं। बयान में इन पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स ने कहा कि पहलवानों के साथ जो हुआ वो दुखद है, लेकिन वो मेहनत से हासिल किए गए पदकों को गंगा में ना बहाएं। पहलवानों ने देश का मान बढ़ाया है, वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। उम्मीद है कि पहलवानों की मांग सुनी जाएगी और जल्द ही इसका हल भी निकाला जाएगा। कानून को अपना काम करने दें। कृपया इस मेडल को पानी में ना बहाएं, क्योंकि ये केवल आपके नहीं हमारे देश की धरोहर है। आप हमारे देश के धरोहर हैं। ये मेडल जो आप लाए हैं देश के धरोहर हैं और हम यह चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी हमारी लड़कियों को न्याय मिले। इस बयान में ये भी कहा गया कि ये पदक सालों की मेहनत और बलिदान से मिले हैं, जो देश के लिए भी गौरव की बात है। लिहाजा पहलवान धैर्य से काम लें। Zee News।